एंड वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी ने टॉपिक देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ऑरा के ऊपर। क्या होता है ऑरा, कैसे बनता है और कैसे हम अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम वाइब्रेशनली हाई लोगों के ओर अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर ऑरा इज द एनर्जी फील्ड दैट सराउंड्स योर एंटायर बॉडी। एवरीथिंग हैज इट्स ओन ऑरा, वेदर इट्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, एंड वी कैन सेंस देयर ऑरिक फील्ड बाय पिक ऑन देयर वाइब्स। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस है, सबकी चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसे हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते पर हम उसे सेंस कर सकते हैं। हर चीज़ के चारों तरफ एनर्जी की एक लेयर होती है जिसे ऑरा कहते हैं। और हम भी तो एक एनर्जी ही है ना। और ये जो हमने पहन रखा है वो तो एक कॉस्ट्यूम है। आज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, कल किसी और कॉस्ट्यूम में होंगे, बट हम सभी एनर्जी ही है। आई गेस आप सभी को पता होगा ऑरा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो क्योंकि सभी को पता होगी। पर आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बेसिक से लेकर डीप तक जाएगी, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिन्हें हम 7 चक्रास कहते हैं। इन्हीं 7 चक्रों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही 7 चक्र हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं, जिसे ऑरा कहते हैं। 7 चक्र 7 डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करते हैं, 7 डिफरेंट लेयर्स की एनर्जीज फॉर्म करते हैं, 7 डिफरेंट लेयर्स का निर्माण करते हैं ये 7 चक्र, जिन्हें हम सबटल बॉडीज कहते हैं। हमारा फर्स्ट चक्र है रूट चक्र। ये हमारा फर्स्ट एनर्जी सेंटर है जो प्रोड्यूस करता है हमारी फर्स्ट लेयर को, जिसे एथरिक लेयर कहते हैं। ये लेयर हमारी फिजिकल बॉडी से सबसे ज्यादा क्लोज होती है। ये रिप्रेजेंट करती है हमारी फिजिकल बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यूज को और हमारी बोन्स को। जितने भी एथलीट्स हैं या वो लोग जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी ये लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये लेयर हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को होल्ड करती है। और हम किसी भी पर्सन की फिजिकल हेल्थ को देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी एथरिक लेयर स्ट्रांग है या फिर वीक है। The second layer from the physical body is the emotional layer. ये लेयर हमारे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड होती है। सैक्रल चक्रा है हमारा सेकंड एनर्जी सेंटर। ये लेयर हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस खुद को लेकर भी और दूसरों को लेकर भी, कि हम दूसरों के इमोशंस किस तरह समझते हैं, दूसरों के प्रति हमारे मन में कितनी सहानुभूति है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी ये इमोशनल लेयर होल्ड करती है। स्टेट ऑफ द चक्रा कैन बी इजीली डिटरमाइंड फ्रॉम दिस लेयर। तो जो थर्ड लेयर होती है हमारी फिजिकल बॉडी से, जो थर्ड लेयर प्रोड्यूस होती है, उसे मेंटल लेयर कहते हैं। मेंटल लेयर प्रोड्यूस करता है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा। हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे बॉडी का थर्ड एनर्जी सेंटर होता है। तो ये हमारी जो मेंटल लेयर है वो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा से कनेक्ट होती है। ये लेयर रिप्रेजेंट करती है हमारे थॉट्स को, हमारे विल पावर को, हमारी ईगो को और हमारे स्टेट ऑफ माइंड को। ये लेयर उन लोगों में ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो कंटिन्यूसली मेंटल टास्क में एंगेज रहते हैं, या फिर जो ओवर एक्टिव माइंड जिनका होता है, उनकी लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है और गणितज्ञ, उन लोगों की ये मेंटल लेयर ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब जो फोर्थ लेयर होती है हमारी फिजिकल बॉडी से, उसे एस्ट्रल लेयर कहते हैं। एस्ट्रल लेयर प्रोड्यूस होती है हमारे हार्ट चक्रा से। हमारा हार्ट चक्रा हमारी बॉडी का 4th एनर्जी सेंटर है।
and we can consider this layer as a layer of love, care and compassion. This layer acts as a bridge between the lower 3 layers and the higher 3 layers. ये जो एस्ट्रल लेयर है वो एक ब्रिज का काम करती है हमारी जो लोअर 3 लेयर्स है उनके साथ और हमारी जो हायर 3 लेयर्स होती है उनके साथ. It represents where we form our astral cords with others. ये लेयर तब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब हमारा रिलेशनशिप हमारे पार्टनर के साथ या हमारे लव वंस के साथ बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही लविंग और बहुत ही स्ट्रांग होता है. और ये लेयर तब वीक हो जाती है जब हम ब्रेकअप्स से गुजरते हैं या फिर हमारे लव वन के साथ जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तब ये लेयर बहुत ही वीक हो जाती है. जब दो लोगों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप हो और उनका बॉन्ड बहुत ही लविंग, केयरिंग और कंपैशनेट हो तब भी ये लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो जाती है. अब जो 5th लेयर होती है हमारी फिजिकल बॉडी से उसे एथरिक टेम्पलेट कहते हैं. ये लेयर हमारे थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होती है. थ्रोट चक्रा हमारे बॉडी का 5th एनर्जी सेंटर होता है. It represents the entire blueprint of the body that exists on this physical plane. हमारी जो ह्यूमन बॉडी इस फिजिकल प्लेन में एग्जिस्ट करती है ये लेयर हमारी उस बॉडी के ब्लूप्रिंट को, एंटायर ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करती है. हमारी ओवरऑल एनर्जीज और वो हर चीज़ जो हम फिजिकल लेवल पर क्रिएट करते हैं इंक्लूडिंग आवर आइडेंटिटी, आवर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग. असल में हम अंदर से क्या है ये लेयर उसे बताती है. ये लेयर स्ट्रॉन्ग और हील तब होती है जब हम बिना किसी फिल्टर के अपना ट्रुथ एक्सप्रेस कर पाते हैं. When we express our truth without any filter and know who we truly are. अब जो हमारी 6th लेयर होती है उसे कहते हैं सेलेस्टियल लेयर. वो होती है हमारी सेलेस्टियल लेयर जो कनेक्ट होती है हमारे 3rd आई चक्रा से. हमारा 3rd आई चक्रा हमारी बॉडी का 6th एनर्जी सेंटर है. अगर आपकी इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग है मतलब आपकी ये लेयर बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ये लेयर कनेक्ट होती है हमारी इंट्यूशंस से भी जो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग वाइब्रेशन कैरी करती है. ये लेयर रिप्रेजेंट करती है हमारे कनेक्शन को हमारे हायर सेल्फ के साथ और जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं उनके साथ. ये लेयर तब और भी ज़्यादा फ्लो करती है जब हम अनकंडीशनल लव और वननेस में होते हैं. जिस भी किसी पर्सन की ये लेयर स्ट्रांग होती है उस इंसान में ये कैपेसिटी होती है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सके. ऐसे लोग स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं जिनकी ये लेयर स्ट्रांग होती है. बेसिकली ऐसे लोग चैनलर्स होते हैं जो डिवाइन गाइडेंस और एंजेलिक मैसेज को रिसीव करते हैं और उन मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाते हैं. अब बात करते हैं हमारी लास्ट और फाइनल लेयर की जिसे कहते हैं कैथरिक टेम्पलेट जो कनेक्ट होती है हमारे क्राउन चक्रा से. हमारा क्राउन चक्र हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और 7th एनर्जी सेंटर है. जैसे कि हमारी फर्स्ट लेयर कनेक्ट होती है हमारी फिजिकल बॉडी से. जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है हमारी फिजिकल बॉडी से. उसी तरह हमारी 7th लेयर 2-3 फीट दूर होती है हमारी फिजिकल बॉडी से और ये कनेक्ट होती है हमारे क्राउन चक्रा से और ये रिप्रेजेंट करती है जब हम मोक्ष के मार्ग पे होते हैं और जब हम में खुद में और यूनिवर्स में कोई फर्क नज़र नहीं आता. जब हमें ऐसा फील होता है कि सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर है और हम में और यूनिवर्स में कोई फीलिंग मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, उस फीलिंग को ये रिप्रेजेंट करती है. ये लेयर होल्ड करती है हमारी सारी प्रीवियस लाइफ टाइम्स को और हमारी सोल की सारी जर्नी को, सारी इंफॉर्मेशंस को ये लेयर होल्ड करती है. जिनकी भी ये लेयर स्ट्रांग होती है उनमें एक डिवाइन प्रेजेंस होता है और वो लोग यूनिवर्स की हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं. वो वाइब्रेशनली हाई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम दिव्य आत्माएं या दिव्य चेतनाएं कहते हैं. हमारी ये लेयर तब
स्ट्रांग होने लगती है जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, हम डिवाइन पाथ को फॉलो करते हैं, तब ये हमारी लेयर स्ट्रांग होने लगती है और जिसकी वजह से हमारी साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ने लगती है और ये लेयर बाकी सभी लेयर्स को होल्ड करके रखती है। तो अब आप सब इस इंफॉर्मेशन से ये जान पाएंगे कि आपकी कौन सी लेयर और कौन सा चक्रा वीक है और कौन सा चक्रा स्ट्रांग है और आपको अपने किस चक्रा पर और किस लेयर पर काम करने की ज़रूरत है। अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे वाइब्रेशनली हाई लोगों की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। और हम ये भी जानेंगे साथ में कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने ऑरा को और भी पावरफुल और स्ट्रांग कर सकें, और हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए या हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद अपनी वजह से, अपने एक्शंस के वजह से अपने ऑरा को हम वीक करते जा रहे हैं। तो हम ये जानेंगे, ठीक है। क्या आप ये जानते हैं कि हमारा ऑरा 3 इंच से लेकर 40 मीटर तक हो सकता है, पर 40 मीटर तक अब हमारा ऑरा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऐसी हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से 40 मीटर ऑरा हमारे लिए, हमारा ऑरा 40 मीटर तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अपने ऑरा को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये समझेंगे। अब जैसे कि देखिए, जब हम अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लीड कर रहे होते हैं तब हमारा ऑरा नॉर्मली अच्छा होता है, पर जैसी लाइफस्टाइल हम अभी जी रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हम में से बहुत कम ही लोग शायद ऐसे होंगे जिनकी वाइब्रेशन हाई होगी, जो हायर वाइब्रेशंस में रहते होंगे और जिनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब जो 40 मीटर के ऑरा वाली मैंने बात की, इतना मैग्निफिसेंट ऑरा पहले हुआ करता था। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, उनका ऑरा इतना हाई और इतना पॉजिटिव और इतना पावरफुल हुआ करता था कि अगर वो जिस भी गांव में जाते थे तो उनकी वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ के लोगों में एक अजीब सी पॉजिटिविटी और एक दिव्य चेतना का विकास हो जाता था। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह नहीं सकते हैं, ऐसा होता था कि जहाँ पर भी ऐसे संत महात्मा जाते थे और जहाँ वो सत्संग जाकर वहाँ पर करते थे तो वहाँ पर एक अलग ही वहाँ की जो वाइब्रेशंस है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप ही चेंज हो जाता था क्योंकि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना मैग्निफिसेंट होता था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। क्योंकि उन संत महात्माओं के मन में सभी के लिए कल्याण की भावना होती थी, उनके मन में किसी के लिए हेट्रेड नहीं होती थी, ना किसी चीज़ की ग्रीड होती थी, ना ही वो किसी से जेलस होते थे और मोह माया से दूर होते थे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से उनका ऑरा इतना विस्तृत और इतना मैग्निफिसेंट हुआ करता था। अगर अभी के टाइम की बात करें तो आपने प्रेमानंद जी महाराज को तो सुना होगा ना, आई गेस सभी ने सुना होगा। मतलब उनकी वाइब्रेशन कितनी हाई है, कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कितना प्यार करते हैं उन्हें, और उनके लिए सब एक जैसे हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, सबसे प्यार करते हैं, उनके मन में सबके लिए अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग्स है। उनकी इतनी डायलिसिस चल रही है फिर भी वो अपनी तकलीफ को साइड में रखकर लोगों को उनकी तकलीफ से निकालने का काम कर रहे हैं, राइट। तो वो एक प्योर सोल है, तो उनका ऑरा बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए हम सब उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्योर सोल है, क्योंकि वो संत इन सभी विकारों से मुक्त है। उन्हें ना किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस है, ना ही किसी चीज़ की लालच, ना ही उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष है, ना ही किसी से जलन है। सबके लिए उनके मन में बस कल्याण की भावना है, ठीक है। और हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ये सारे विकार मौजूद है और हम सब इन सभी विकारों से ग्रसित है। तो हमारा ऑरा उसी के हिसाब से होगा जैसे हमारे थॉट्स होंगे। अब जितने भी स्पिरिचुअल ऑरेटर्स हैं, जितने भी कथावाचक हैं, उन सभी को देख लीजिए। जैसे जया किशोरी जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन सभी का ऑरा कितना पॉजिटिव है
कि उन सबको हम सब सुनना पसंद करते हैं और उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातें मानते भी हैं। अब आप में से कितने लोग सुनते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं इन सभी को सुनती भी हूँ, इन्हें पसंद भी करती हूँ और इन्हें फॉलो भी करती हूँ और इनके दिखाए हुए रास्ते को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। मतलब ये जो भी सजेशंस देते हैं उन्हें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, क्योंकि ये सभी एक बहुत ही पॉजिटिव और एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हैं और हम सभी को ये उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हम भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, हम भी पॉजिटिव बने और एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर सके। तो ये हमें एक दिशा दिखा रहे हैं ताकि हम भी उसी मार्ग पर चलें और हम भी एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर सके। और जिन लोगों ने भी इन्हें फॉलो किया है, जो लोग भी इन्हें सुनते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज फील भी किया है, राइट। हम जितने भी लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, वेदर स्पिरिचुअल ओरेटर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स, अब मुझे बताइए क्या इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा है? क्या इन्हें सारी खुशियाँ या सारा अबंडेंस क्या इन्हें ऐसे ही मिल गया है? बताइए मुझे। डेफिनेटली देखा है यार, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे स्ट्रगल फेस ना करना पड़ा हो, पर इन्होंने अपने स्ट्रगल में ये बहुत स्ट्रांग रहे और इन्होंने खुद को वीक नहीं पड़ने दिया। अगर वीक हुए भी तो ये फिर से उठकर खड़े हुए, खुद को संभाला, खुद पर काम किया और अपनी एनर्जीज को एक सही डायरेक्शन दी। तब जाकर आज ये लोग उस लेवल पर है जहां पर हम सब इन्हें देखना सुनना पसंद करते हैं और इनको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, क्या इनके लाइफ में कंट्रोवर्सीज नहीं होती है? क्या इनको कंट्रोवर्सीज नहीं देखनी पड़ती है, नहीं फेस करनी पड़ती है? जी नहीं, इन सबको तो हम सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ती है। मतलब लोग तो ताक में होते हैं कि कहाँ ये लोगों से एक माइन्यूट मिस्टेक हो या इनके मुंह से एक कोई ऐसा वर्ड निकले जिसका लोग राय का पहाड़ बनाए और इनकी इमेज को खराब कर दे। जैसे कि अभी रिसेंट में ही कुछ मंथ्स पहले कंट्रोवर्सी हुई थी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच। दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस तक भेज दिया था, पर बाद में सब कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, तो इन्हें देखिए, ये लोग किस तरह अपनी कंट्रोवर्सीज को हैंडल करते हैं। और हमें देखिए, हमें अगर कोई एक उंगली दिखा दे तो हम उस बात को पकड़ कर रखते हैं, है ना। अगर आप सच में इन लोगों को फॉलो करते हैं ना, तो इनकी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को ऑब्जर्व किया कीजिए कि ये लोग किस तरह अपनी लाइफ लीड करते हैं। कंट्रोवर्सीज के बाद भी लोगों के दिल में इनके लिए प्यार बिल्कुल कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ये बहुत ही फेयरलेस लोग हैं और ये इतने पॉजिटिव है, इनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है कि इन्हें उस कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और तब जा और इनके मन में कोई डर क्रिएट नहीं होता कि यार अब अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि इन्हें पता है ये, क्योंकि अपने माइंड में वो चीज़ आने ही नहीं देते कि अगर अब ये सिचुएशन है तो अब क्या होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि ये टेम्परेरी है, ये चली जाएगी। तो ये अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग रखते हैं कि उनकी लाइफ में इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब जाकर लोग इन्हें इनके ऑरा को पसंद करते हैं, इनकी वाइब्रेशंस को पसंद करते हैं। अब उसी सिचुएशन में खुद को रखिए और सोचिए कि क्या हम लोग इन सारी कंट्रोवर्सीज को इतनी पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमसे तो किसी का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम सुन ही नहीं सकते। अगर हमसे किसी की कहा सुनी हो गई तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारी सुई वहीं पर अटकी रहती है कि इसने मुझे ये बात कही तो कही कैसे। और हम तो हाथापाई पर उतर आते हैं और न जाने कितनी सारी चीज़ें कहते हैं कि तूने ऐसा कहा, चल तुझे मैं देखता हूँ, मैं देख लूँगा, तुझे सबक सिखाऊंगा, तू मिल मुझे, मैं देखता हूँ तुझे, एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती है जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं। पहली बात तो यह है ना कि हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि हम लोगों की बातें सुन सके, उसे बर्दाश्त कर सके। और सेकंड थिंग, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम सामने वाले को माफ कर सके।
अब कई लोग ऐसे मिलेंगे, आपको मिले होंगे ही, जो मुंह पर तो आपकी तारीफ कर देंगे पर अंदर ही अंदर आपकी सक्सेस को देखकर लगातार जलते रहेंगे और ये प्रे करते रहेंगे कि कब आपके साथ कुछ गलत हो, या कब आपको लॉस हो जाए, या कब आपका काम बिगड़ जाए। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सबसे पहले यही लोग आएंगे सिंपैथी दिखाने के लिए, जबकि असल में तो ये लोग मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे आपको हर्ट देखकर। मतलब क्या ही टेंडेंसी है, हर बात से जलन। किसी के पास घर अच्छा है तो उसका घर देखकर जलन, किसी के पास अच्छी जॉब है तो उससे जलन, किसी के बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो वहां पर भी जलन, किसी की कार आपकी कार से बड़ी है तो उसकी कार को देखकर जलन, किसी की वाइफ आपकी वाइफ से ज्यादा अच्छी है तो उसकी वाइफ को देखकर जलन। मतलब हर चीज में जलन। मतलब इतनी जलन कैसे पाल लेते हैं लोग, आई डोंट नो। अगर किसी लेडी ने कोई अच्छी ज्वेलरी पहन रखी है तो उसे देखकर आसपास की लेडीज आपस में बात करके ये कहती है कि इसके पास तो इतना अच्छा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं। जबकि उनके पास ऑलरेडी चीजें होती है, फिर भी मतलब दूसरों की चीजों को देखकर कमेंट करना है और खुद की किस्मत को कोसना है। मतलब इतनी हेट्रेड, इतनी जेलसी, इतनी ग्रीड, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर भरकर रखोगे तो कैसे आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लीज बताइए मुझे। और कुछ लोग तो हद नेगेटिव होते हैं, मतलब इतने नेगेटिव होते हैं कि दूसरों की खुशी में, दूसरों की सक्सेस में दूर होना तो दूर की बात है, पहले ही बोलने लगते हैं, देखना बहुत उछल रहा है ना, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी इसकी सक्सेस, मुंह की खा के गिरेगा। मतलब सच में दूर दूर तक ऐसे लोगों का पॉजिटिविटी से कहीं लेना देना नहीं होता, और हम इस वाइब को, इस उनके ऑरा को कहीं ना कहीं सेंस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भाप जाते हैं कि सामने वाले के रियल इंटेंशंस क्या है, उसके ट्रू कलर्स क्या है, उसकी क्या फीलिंग्स है हमको लेकर। अच्छा, ये चीज़ तो आई गेस सभी ने ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि हम सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जिससे हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, और उसे मिलकर हमें ये फील होता है कि यार पता नहीं क्यों मुझे, हम मतलब अपने आप से बात करते हैं, हम किसी और को बोलते हैं कि यार मुझे ना ये इंसान ठीक नहीं लगा, मेरे को ना इसकी वाइब्रेशन सही नहीं लगी। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि आप उसके ऑरा को रीड कर रहे हैं, आप उसकी वाइब्रेशंस को समझ रहे हैं। और वहीं पर जब हम किसी ऐसे इंसान से मिल रहे होते हैं, भले ही हम फर्स्ट टाइम में मिल रहे होते हैं, पर कोई ऐसा इंसान जिसके कनेक्शन में आते ही हमें हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, और उससे मिलने के बाद हमको ये फील होता है कि यार ये इंसान क्या ही बढ़िया था, मतलब क्या ही इसकी एनर्जीज थी, कितनी अच्छी वाइब्रेशंस उससे, ऐसे लोगों से आती है अच्छे वाइब्रेशंस, और वो भी हम सेंस कर लेते हैं क्योंकि हम तब भी उसका ऑरा रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि उस इंसान की वाइब्स, उस इंसान की पॉजिटिविटी हमें सब बता देती है कि वो इंसान कैसा है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि हम ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। हमारी इनर बीइंग, हमारा हायर सेल्फ, हमारी इंट्यूशंस हमको, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें गाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम सामने वाले का ऑरा, सामने वाले की वाइब्रेशंस को समझ पाते हैं कि वो सामने वाला पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत से लोग फर्स्ट मीटिंग में ही अच्छे लग जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहली बार मिलने के बाद दोबारा उनका चेहरा देखने का तक मन नहीं करता। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड कर रहा होता है कि सामने वाले की वाइब्रेशंस क्या है। अब जितने भी लोग जो बहुत नेगेटिव है, जिन्हें लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, अब आप ये सोचिए कि जब आप खुद किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी की खुशी में खुश नहीं रह सकते, तो आप खुद खुश कैसे रह सकते हो? क्योंकि जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जीज आप किसी और के लिए सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स आपको वही तो लौटाएगा ना। क्योंकि यूनिवर्स तो इसी लॉ पर चलता है और इसी रूल को मानता है कि जो आप मुझे दोगे मैं उसको 100 फोल्ड करके आपको रिटर्न करूँगा। आप यहाँ से किसी इंसान को जो भी वाइब्रेशंस, जो भी एनर्जी सेंड करते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, यूनिवर्स में वो सब कुछ एज इट इज़ नोटिस किया जाता है। यूनिवर्स कहता है अच्छा
तुझे दूसरे को दुखी देखकर बहुत मजा आ रहा है ना, दूसरे की खुशी से बहुत जलन होती है ना। चल ठीक है, मैं तुझे भी यही देता हूँ, तथास्तु। तुझे भी अब यही मिलेगा जो तूने दूसरे के लिए भेजा है। और फिर आप अपने ही थॉट्स और अपने ही कर्मों की वजह से, अपने ही एक्शंस की वजह से किसी ऐसे सिचुएशन को या किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो जो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी लाइफ को झंड कर देगा, और तब आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्या किया मैंने जो मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। जबकि ये जो भी हुआ है आपकी लाइफ में वो आपके ही कर्मों की वजह से हुआ है, आपके ही कर्मों का फल है जो आपको मिला है। ये समझ लीजिए आप। और तब आपकी एनर्जीज और आपका ऑरा और वीक हो जाएगा, क्योंकि आपने जो दिया है आपको वही तो मिलेगा ना। क्योंकि यूनिवर्स हमारे किए हुए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब बराबर रखता है। जब आप यूनिवर्स में कोई भी चीज 100 की स्पीड से भेजोगे ना, तो यूनिवर्स वही चीज आपको 1000 की स्पीड से वापस भेजेगा और आपकी चीज आपको रिटर्न कर देगा। दिस इज हाउ यूनिवर्सल लॉ वर्क्स। इसीलिए कहते हैं जो जस करहि सो तस फल चाखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अच्छा, अब ये मत सोचना कि बस दूसरों का बुरा नहीं सोचोगे तो सब अच्छा होगा। दूसरों का तो बुरा सोचना है ही नहीं डेफिनेटली, पर खुद का भी बुरा नहीं सोचना है, ना ही खुद की किस्मत को कोसना है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए नेगेटिव होगे, खुद के लिए ये सब सोचोगे, तो ये सब चीज आपके लिए भी तो मैनिफेस्ट होगी ना। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ आप पर भी तो काम करेगा ना, जैसे हम सब पर कर रहा है वैसे आप पर भी करेगा ना। तो खुद के लिए भी प्लीज बुरा मत सोचिए, ना ही खुद की किस्मत को कोसिए। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को पूरा सुन रहे हैं, पर जितने भी लोग इस वीडियो को पूरा सुन रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। क्योंकि आपकी लाइफ में जल्द ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बिलीव मी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इसीलिए नहीं सुन रहे हैं, या फिर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का साइन है आपके लिए, तभी आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। Because I am nobody to tell you what is wrong and what is right. I am just a medium and I am doing my work. Right? मैं अपना काम कर रही हूँ और अपने आप पर भी काम कर रही हूँ, और आपसे भी यही विनती करती हूँ कि अपना काम कीजिए और खुद पर भी काम कीजिए। और हम सभी को काम ही तो करना है ना खुद के ऊपर। तो शुरू कर दीजिए खुद में अभी से बदलाव लाना, बाहर से नहीं, अंदर से। जब अंदर से खुद को बदलोगे तो बाहर से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है, जल्दी तो कुछ नहीं होगा, पर शुरू तो कीजिए। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी कैसे? तो खुद के अंदर बदलाव लाइए। जब अंदर से बदलेंगे तो बाहर भी चीज़ें बदलेगी और आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आप भी पॉजिटिव लाइफ लीड करेंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जितना नेगेटिव होंगे, जितना मन में भर कर रखोगे, उतनी खुद के लिए मुश्किल क्रिएट करोगे। राइट? तो माफ़ कर दीजिए सबको और सोचिए, अगर यही नेगेटिविटी लेकर, बदले की भावना लेकर मर गए तो फिर वापस से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जो भी जिसके भी लिए आपके मन में जो भी भावना है उसे माफ़ कर दीजिए और इन सब चीज़ों से फ्री हो जाइए। कितनी नेगेटिविटी भरकर रखेंगे और कितनी बार जन्म लेंगे, बताइए मुझे। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ आप अपनी लाइफ में, कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, जब तक अपने मन में नेगेटिविटी भरकर रखोगे ना, आपको सोल सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। सुकून के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, सारी दुनिया घूमते हैं वो सुकून के लिए। वो सुकून आपके अंदर ही है, बाहर मत ढूंढिए उसे। तो खुश होइए दूसरों की खुशी में और खुद भी खुश रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इतने प्यार, इतने पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए और इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता।